सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसके साथ परमात्मा है या परमात्मा उसकी मदद कर रहा है, उसकी पाठ पूजा प्रार्थना का असर हो रहा है। इन बातों से हम महसूस कर सकते हैं। कौन सी बातें हैं? ये 11 बातें आप कान खोलकर सुन लें। पहली बात, अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि देवी शक्तियाँ सिर्फ उसकी मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है। आप अच्छे मार्ग पर चलिए और अच्छे कर्म करिए तो देवी शक्तियाँ आपकी मदद जरूर करेंगी। दूसरी बात है ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी देवी शक्तियाँ जरूर मदद करती हैं। जैसे 3 से 5 के बीच अचानक नींद खुल जाए तो समझ जाएं कि देवी शक्ति आपके साथ है। यही वह समय रहता है जब देवता लोग जागृत रहते हैं और भगवान शंकर भी माता पार्वती के साथ सुबह पृथ्वी का भ्रमण करने निकलते हैं। अगर आपको महसूस करना है तो आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तीसरी बात है सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के सपने आते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से बातें कर रहे हैं, आप समझ जाइए कि देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान है। चौथी बात है पूर्वाभ्यास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्व अभ्यास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ आपके ऊपर कृपा करना चाहती हैं। पांचवी बात है पारिवारिक प्रेम। आप अपनी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार करते हैं। परिवार में मिलजुल कर रहते हैं, एकता से रहते हैं तो समझ जाइए कि देवी देवता आपकी मदद कर रहे हैं और वे आपके साथ हैं। छठवीं बात है भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। सातवीं बात है सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण से अपने आसपास से सुगंध आने लगे तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास ही खड़ी हैं। आठवीं बात है सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं, यदि आपको लगे कि अचानक कहीं से ठंडी मंद मंद और अच्छी हवा आकर मेरे को स्पर्श कर रही है, प्रकाश पुंज आ गया, शरीर में सिहरन दौड़ने लगी, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो समझ जाइए कि देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हैं और आपसे वे खुश हैं। नवीं बात है ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेर रखा है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्ति आपको अपनी तरफ खींच रही है और आपकी मदद करना चाहती है। 10वीं बात रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आपके कानों में कहीं से मधुर संगीत सुनाई दे तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास देवी शक्तियाँ खड़ी हैं और वे संगीत बजा रही हैं। 11वीं बात है किसी की आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है किसी ने मुझे आवाज़ दी या मुझे उठा रहा है तो आप समझ जाइए यह कोई और नहीं, देवी शक्तियाँ आपकी मदद करना चाहती हैं। इसलिए आप भगवान शंकर का भजन करो तो वे भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे और आपको सुरक्षित भी जरूर करेंगे। हर हर महादेव।